राय स्टार खुद की फैक्ट्री में मजदूरों के साथ काम किया करता था और फैक्ट्री से जो भी पैसा बचता वह गरीबों को खाना खिलाने और उनके काम में इस्तेमाल करते थे। वहीं पास के ही एक और गांव में एक फैक्ट्री थी जिसका मालिक था साबिर बॉस और भाई तिरफलफोर। उनकी फैक्ट्री में बहुत ही कम लोग काम करते थे क्योंकि वह एक काम भी ज्यादा लेते थे और पैसे भी कम देते थे। वह दोनों राय स्टार से बहुत जलते थे। वह दोनों कई बार राय स्टार की फैक्ट्री को बंद करने की कोशिश कर चुके थे लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। राय स्टार की फैक्ट्री नदी के किनारे थी। इस फैक्ट्री में राय स्टार की बहन नैना भी काम करती थी। राय स्टार अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। एक रात राय स्टार ट्रक में माल लोड करके शहर जाने के लिए चला गया। उसी रात साबिर बॉस और भाई तिरफलफोर डैम के पास गए और डैम के मालिक को बहुत सारे पैसे दिए। उन्होंने उससे कहकर नदी का सारा पानी राय स्टार की फैक्ट्री की ओर छुड़वा दिया। इधर फैक्ट्री में कई सारे लोग काम कर रहे थे। तभी कुछ ही पलों में पूरी फैक्ट्री में पानी भर गया और कई लोग उसमें डूबकर मर गए। उन्हीं में शामिल थी राय स्टार की प्यारी बहन नैना, जिसे तैरना नहीं आता था। सुबह जब राय स्टार फैक्ट्री की ओर आया तो उसके होश उड़ गए। वहीं पास किनारे पर पड़ी थी उसकी प्यारी बहन नैना की लाश। राय स्टार उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। राय स्टार फैक्ट्री के अंदर गया तो देखा कि कई सारे लोगों की लाश पानी पर तैर रही थी। सभी गांव वालों ने राय स्टार को गांव से बाहर निकाल दिया और कहा, यह सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही इतने सारे लोगों की मौत हुई है। राय स्टार उदास वहां से चला गया। उसी रात जब राय स्टार जंगल में सो रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। राय स्टार उठा और उसने देखा कि उसके सामने उसकी बहन की आत्मा खड़ी है। उसने रोते हुए कहा, भैया, हमारी मौत का कारण आप नहीं हो। हमारी मौत का कारण साबिर बॉस और भाई तिरफलफोर हैं। उन्होंने ही डैम का पानी खुलवाकर हमारी फैक्ट्री में छुड़वाया था। इसी वजह से सभी लोगों की जान चली गई। ये सुनकर राय स्टार की आंखों में खून उतर आया और उसने कसम खाई कि वह साबिर बॉस और भाई तिरफलफोर से सभी लोगों की मौत का बदला लेगा।